नमस्कार, डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। मैंने आपको हमेशा ही कहा था कि अगर किसी बड़े अखबार में कोई महत्वपूर्ण जानकारी छपी या फिर किसी बड़ी वेबसाइट पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी दाखिला शुरू होने से संबंधित आई, वह मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और इस वीडियो के साथ मैं अपना वादा पूरा करने जा रही हूँ। अमरउजाला.com और indianexpress.com में ऐसी जानकारी प्रकाशित हुई है जिसके बारे में मुझे बताते हुए भी अच्छा लग रहा है और आपको सुनते हुए भी अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है मैं बच्चों के दाखिला स्कूलों में करवाने में आपकी मदद करती हूँ और मेरे माध्यम से लाखों की संख्या में बच्चे स्कूल पहुँचे हैं, तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, लिंक को क्लिक कर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। लिंक को क्लिक करिए, दाहिने ओर सबसे ऊपर लिखा होगा कोने में फॉलो, उसे क्लिक कर दीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैं वीडियोज़ जो सबकी शिक्षा पर मैं अपलोड करती हूँ, आपके लिए लाती हूँ, मैं महत्वपूर्ण वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैं शेयर करती हूँ। तो क्या है जानकारी, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। अमरउजाला.com के हवाले से यह जानकारी आई है जिसमें लिखा गया है कि दस्तावेज कर ले तैयार, जल्द शुरू हो सकती है EWS श्रेणी में दाखिला प्रक्रिया, आया नया अपडेट। जी हाँ, इसमें आगे लिखा गया है कि राजधानी के निजी स्कूलों में लंबे इंतजार के बाद भी EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, DG कैटेगरी डिसएडवांटेज ग्रुप यानी कि वंचित वर्ग और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी की सीटों पर दाखिला प्रक्रिया इस हफ्ते से शुरू होने की संभावना है। स्कूलों में नर्सरी की सामान्य श्रेणी के छात्रों का नया सत्र शुरू हो गया है, यानी कि जनरल कैटेगरी का तो नया सेशन भी शुरू हो गया है। लेकिन अभी तक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में कोई भी जानकारी जारी नहीं करी है। इसको लेकर अभिभावकों के बीच में नाराजगी का माहौल है, जो कि स्वाभाविक है। साथ ही दाखिला जानकारी के लिए अभिभावक स्कूल से लेकर निदेशालय के चक्कर भी लगा रहे हैं। आप लोगों को कहना चाहूंगी, रोजाना मुझे नाना करते भी 500 से ऊपर कमेंट्स मिल रहे हैं जिनमें केवल एक ही सवाल पूछा जा रहा है, मैम EWS के फॉर्म कब निकलेंगे। रोजाना और हमेशा मेरा जवाब जो मैं अपनी वीडियोस में बोलती हूँ यही होता है कि आपकी तरह मैं खुद दिल्ली के शिक्षा निदेशालय के द्वारा नोटिफिकेशन जो वे जारी करते हैं उसका इंतजार कर रही हूँ। देरी हो गई है, बहुत देरी हो गई है और इस देरी का असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ सकता है। शुरुआत में बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वे तब स्कूलों में पढ़ने जाएंगे EWS कैटेगरी के बच्चे, DG कैटेगरी के बच्चे और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चे, जब बाकी बच्चों की काफ़ी पढ़ाई हो चुकी होगी। यानी कि EWS कैटेगरी के बच्चों को शुरुआत में मेहनत करनी होगी, पिछला काम पूरा करना होगा, तब जाकर वे ऑलरेडी जनरल कैटेगरी के पढ़ रहे बच्चों के बराबर आ पाएंगे, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही बात पेरेंट्स में नाराजगी पैदा कर रही है। आगे लिखा है कि अभिभावकों का कहना है कि एक तो पहले ही EWS सीट पर दाखिले के लिए स्कूल में मशक्कत करनी पड़ती है, प्रक्रिया में देरी होने से दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। बता दें आपको कि निजी स्कूलों में 25% सीटें होती हैं EWS, DG और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों के लिए। शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया है कि EWS श्रेणी के दाखिला संबंधी दिशा निर्देश एवं अधिसूचना इस सप्ताह जारी होने की संभावना है। ज्यादातर स्कूलों ने सीटों के मामलों के बारे में आंकड़ों की जानकारी दे दी है। अब इसे सूचीबद्ध किया जा रहा है, यानी कि कितने स्कूल में कितनी सीट्स पर EWS कैटेगरी के तहत दाखिले होंगे, DG कैटेगरी के तहत दाखिले होंगे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत दाखिले होंगे। हर स्कूल अपनी लिस्ट भेजता है, स्कूलों ने अपनी लिस्ट भेजती है। अब उसे कहीं ना कहीं उस लिस्ट को एक प्रॉपर वन लिस्ट बनाया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग स्कूलों से लिस्ट आई है। अब उसे जोड़कर एक सूचीबद्ध तरीके से एक जोड़ा जा रहा है। आगे लिखा जाता है, वहीं रोहिणी के निवासी खुशी राणा जी का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी का दाखिला करवाना है।
इसे लेकर वे चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक ईडब्ल्यूएस श्रेणी के दाखिला शुरू होने की कोई सूचना नहीं है। इसको लेकर उन्होंने सारी तैयारी कर ली है ताकि दाखिला प्रक्रिया में देरी ना हो। वहीं बदरपुर निवासी प्रियम जी ने कहा कि उन्हें अपने बेटे का दाखिला करवाना है। वे निदेशालय से स्कूलों तक के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी दाखिले की सूचना मिल ही नहीं रही है। उन्होंने बताया कुछ स्कूलों में नया सत्र शुरू हो गया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस श्रेणी की दाखिला प्रक्रिया का कोई अता पता नहीं है। साथ ही जो मैंने आपको एक और बताया, indianexpress.com में भी इस हवाले से जो जानकारी है मैं आपको बताऊं, मैंने पूरा यह लेख भी जो अंग्रेजी में है पढ़ा, और जिसमें यह कहा गया है कि 2021-22 में डिले हुआ था, विलंब आया था, देरी हुई थी क्योंकि उस समय कोरोना काल था, लेकिन आमतौर पर फरवरी में दाखिले से संबंधित जानकारी जारी हो जाती है और मार्च के एंड तक तो दाखिले हो भी चुके होते हैं, लेकिन अभी तक फॉर्म भी नहीं निकले हैं। उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही जो कि जुड़ी है इस वीडियो से, वह ये है कि डिपार्टमेंट इज वर्किंग टू स्टार्ट द प्रोसेस सून, की शिक्षा जो निदेशालय है वह इस प्रक्रिया की शुरुआत जल्द ही करने वाला है। जो 2.5 लाख इनकम लिमिट हुई है, जी हाँ, पहले 1 लाख से कम सालाना आय के लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते थे, अब 2.5 लाख से कम सालाना आय के लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे। तो इसके लिए जो काम होता है वह हो रहा है। और जैसे कि दूसरी आपने इस जो अमर उजाला के हवाले से जानकारी थी कि स्कूलों की अब लिस्ट भी मिल गई है, उन्हें जोड़ा जा रहा है सूचीबद्ध तरीके से, और उसके बाद फॉर्म रिलीज होने की जल्द से जल्द फॉर्म रिलीज होने की संभावना है। तो यह देखकर, यह जानकारी पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा आप सभी के साथ ये जानकारी मैं ज़रूर साझा करूं। आप में से बहुत से लोग अभी भी सोच रहे हैं कि मैम ऐसा तो नहीं है कि फॉर्म आकर निकल गए हैं, आपको पता नहीं चला। जी नहीं, आकर अगर फॉर्म आते तो मुझे पक्का पता चलता। मैं रोज़ाना DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट को चेक करती हूँ और कोशिश करती हूँ सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक लेकर आऊँ, और उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द फॉर्म निकले ताकि आप सभी और मैं हम देख पाएँ कि बच्चों का जल्दी एडमिशन हो और बच्चे स्कूलों तक पहुँचे। जाते जाते फिर से कहना चाहूँगी, सबकी शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं करा है। दाखिले की दृष्टि से यह समय इतना ज़रूरी है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसका असर आपके बच्चे के दाखिले पर पड़ सकता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।